तो हाँ जी एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सभी के। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार आप सभी मुझे बता दो कि आप सभी के पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। एक बार थम्स अप करके बता दो कि आप सभी के पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ताकि हम इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर है ना, हम इस वेबिनार को प्रॉपर स्टार्ट कर पाए और आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाऊँ कि कैसे आप हमारे सिस्टम के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो रेडी हो आप सभी? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कैसे आप हमारे साथ ऑनलाइन काम करके आगे ग्रो कर सकते हो। सही है। तो एक बार आप सभी मुझे बता दो कि आप सभी के पास प्रॉपर जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है, ताकि हम इस वेबिनार को प्रॉपर स्टार्ट कर पाए। एक बार बता दो आप सभी मुझे, शेयर हो रही है? ओके जी, वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर, जिसका नाम है वोल्फ क्लब। सही है। वोल्फ क्लब एक ऐसी सोसाइटी है जिस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, एक अच्छी अर्निंग तक पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वोल्फ क्लब है क्या। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, बट उससे पहले दोस्तों आप सभी को मेरे बारे में थोड़ा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। नेम मेरा लवी राय है। इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। 6 फिगर अर्नर, मतलब कि जो मेरी मंथली इनकम है वो 6 डिजिट में रहती है। सही है। बीटेक पास आउट स्टूडेंट हूँ, मिलीनियर क्लब का क्वालिफाई कर चुका हूँ, मतलब कि इंडिया के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर जिस इंसान, सही है, क्रेटा कार टॉप मॉडल में बाय कर चुका हूं, जो आप सभी के सामने लेफ्ट साइड आ रही है ना। ठीक है, इस कार को मैं बाय कर चुका हूं इसी सिस्टम के अंदर काम करके। सही है। अभी इस मीटिंग का एक रूल है दोस्तों, है ना, आपने एक बात भी सुनी होगी कि अगर माइंड और पैराशूट सही टाइम पे ओपन ना हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आप सभी ने अपने माइंड का जो ढक्कन है ना, उसको ओपन करके बैठना। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें आपने नोट करनी है। बट दोस्तों, इस सेशन के कुछ रूल रहने वाले हैं। वो रूल क्या है दोस्तों? ठीक है, ये सेशन अगले तकरीबन 50 से लेके 55 मिनट और चलने वाला है, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। सही है। सेशन के लास्ट में मैं आप सभी को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। वो सरप्राइज क्या होने वाला है वो आप सभी के लिए फिलहाल सरप्राइज है, एंड में बताने वाला हूँ। सही है। ऑडियो वगैरह आप सभी ने ऑन कर लिया है ना। अपना डायरी पेन अपने पास रखना, ये जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जो टाइम पे आपको याद रहे, बाद में आप भूल जाओ। ठीक है, और आपका नुकसान हो जाए। सही है। तो आप अपना डायरी पेन अपने पास रखना। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें आप अपना नोट करते रहना। सही है। हम सब चलाते हैं सोशल मीडिया, हम सब अटैच हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सही है। तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक फीचर है कि अगर हमारा इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कोई भी इंसान स्टेटस लाइक करता है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। सही है। तो आपके पास जितनी भी सोशल मीडिया ऐप चल रही है उनको थोड़े टाइम के लिए आपने डीएनडी मोड पे रखना है ना। थोड़ा टाइम के लिए आपने अपना जो फोकस है इस सेशन के अंदर आपने रखना है। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर सारी चीजें सीख पाओ। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जो भी आपके माइंड में सवाल चलेंगे, कोई क्वेश्चन चलेंगे, कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, वो आप नोट कर लेना, ताकि इस वेबिनार खत्म होने के बाद आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट कर पाओ जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है और ये बातें बताई हैं, वो सारा चीजें आपको गाइड कर पाए। सही है। क्योंकि ये सेशन है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होने वाला है। पहले वो लोग जो एक्शन टेक करें, जो हमारे सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे और स्टार्टअप करेंगे। सेकंड नंबर पे वो लोग, ठीक है, जिनका माइंडसेट लर्निंग वाला है, जो सीखने के लिए रेडी रहते हैं कि हमने सीखना है, हमने आगे ग्रो करना है। थर्ड नंबर पे वो लोग जो रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लर्निंग के लिए। देखो, हर जगह पे दोस्तों पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे हमारा टाइम भी इन्वेस्ट होता है, क्योंकि आपने सुना होगा टाइम इज इक्वल टू मनी। सही है। तो आपका दोस्तों जहां पे टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सही है। क्योंकि सभी के ड्रीम्स है। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आपके ड्रीम्स है? क्या आपके सपने हैं? नॉर्मल एक मिडिल क्लास पर्सन के क्या सपने होते हैं? उसके पास एक अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, तो वो ट्रैवल कर पाए, है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और अच्छा बैंक बैलेंस हो। मैं बोलता हूँ हर इंसान का जो ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम था आज से 5 साल पहले। आज मैं ये सारी चीजें पूरी कर चुका हूँ। सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर है लेकिन ड्रीम हाउस नहीं है। लोगों के पास कार तो है लेकिन ड्रीम कार नहीं है। लोग घूम तो रहे हैं लेकिन काम के सिलसिले में घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं घूम रहे। सही है। फाइनेंशियली लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान वो होता है जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। ठीक है, अपनी फैमिली के सारे खर्चे, सारी चीजें, जरूरतें वगैरह हर एक चीज पूरी करे। है ना। लोगों के अकाउंट में पैसा भी है लेकिन उतना नहीं है जितना वो चाहते हैं, जितना वो सोच रहे हैं। सही है। क्या आप सभी की ऐसी ड्रीम है? अगर आप सभी की ऐसी ड्रीम है तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। सही है। क्योंकि अभी आपके सामने एक ना ड्रीम सर्कल आ रहा है। सही है। देखो, सपने सभी के हैं। जैसे मैंने रिसेंटली बताया आपको कि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं बट इनकम हमारी उतनी नहीं होती। तो जहां पे ना एक ड्रीम सर्कल आ रहा है, तो आपके सामने 2 सर्कल आ रहे हैं, एक येलो कलर का आ रहा है, एक ब्लू कलर का।
ठीक है, आज के टाइम पे येलो कलर का जो सर्कल है वो हमारे सपने सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारी इनकम ब्लू सर्कल की तरह छोटी है, थोड़ी है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी इनकम के साथ अपने ड्रीमों को, है ना। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि हमें कभी भी अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बट क्या करें, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बट दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूँ जिस ऑप्शन के साथ आप अपने ब्लू सर्कल सर्कल को, मतलब कि अपनी इनकम को बढ़ाने वाले हो। बट वो बढ़ेगी कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। क्योंकि हमारे पास ना पैसा कमाने के दो ही ऑप्शन होते हैं मोस्टली, या तो हम कहीं जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। जॉब करने के लिए हमारे पास डिग्री होना जरूरी है, एक्सपीरियंस स्किल्स होना चाहिए, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, और फिक्स सैलरी होती है ना। ज्यादा हम इन चीजों के अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि आप सभी वो पर्सन हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं, है ना, जॉब ट्राई कर रहे थे, जॉब मिली नहीं, है ना कहीं आपने अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी करी लेकिन आपको कहीं जॉब मिली नहीं, ठीक है, आप कहीं जॉब कर नहीं पाए। बहुत सारी यहाँ पे हाउस वाइफ बैठी हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां बैठे हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छी डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। सही है। बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारे पास पैसा होना जरूरी है ना, इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, शायद हमारे पास पैसा होता तो हम इस मीटिंग के अंदर भी ना आते। सही है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है ना, प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस हमारे पास होना जरूरी है जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड हो और वो बिजनेस चल पाए। थर्ड नंबर पे हमारे पास मार्केटिंग की और सेल्स की, है ना, स्किल्स होना बहुत जरूरी है ना। मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, तभी तो हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। बट इसमें एक फीचर है कि हम जहाँ पे ना पैसा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो बिजनेस मार्केट के अंदर चलना चाहिए। सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके ना सामने एक स्लाइड आ रही है ना, कि 73% लोग थे जिनकी जॉब्स चली गई थी लॉकडाउन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के साथ आज का क्या तालमेल है। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मोदी जी ने ये चीज बोल दी, जैसे ईरान के साथ अभी लड़ाई वगैरह चल रही है, युद्ध चल रहे हैं ना हमारे देशों के आपस में, दुबई वगैरह का ना, तो हो सकता है कि दोबारा फिर लॉकडाउन हो जाए, है ना। हमें पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि 73% लोग ऐसे थे जिनके पास ऑलरेडी जॉब थी, उनकी जॉब चली गई थी लॉकडाउन के अंदर। हमें दोस्तों समझना चाहिए, अगर भगवान ना करे दोबारा लॉकडाउन आ गया तो बहुत सारे लोग हैं जो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया था, बहुत सारे लोग थे बेरोजगार हो गए थे। सही है। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना ये वीडियो। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। अभी जहाँ पे मोदी जी ने बोला कि जो देश इन सारी चीजों को फॉलो करेगा, वर्क फ्रॉम होम, है ना, जूम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ठीक है, वो देश हित में होगा, बाकी के लोग पीछे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था, हमारे इंडिया की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास से बिल्कुल पुअर क्लास हो गए थे, है ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब मोदी जी ने अगर ये बात बोली, कुछ सोच समझ के बोली होगी, तो हमें पहले ही बोलते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आनी होती है तो हमें पहले संकेत मिल जाता है। तो हमें पहले ही संकेत दे दिया गया है कि आप अपना पहले ही प्रिपेयर रहो। ठीक है, अगर आप पहले ही प्रिपेयर हो तो आने वाले टाइम के अंदर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमें पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। जॉब्स खत्म क्यों हो रही हैं दोस्तों? ठीक है, एआई की वजह से। मार्केट के अंदर एआई आ चुकी है। अब आपके सामने जितनी भी स्लाइड्स हो रही हैं, ठीक है, अगर मैं मार्केट से जो स्लाइड बनवाता आज से तकरीबन 5 साल पहले जो स्लाइडें बनवाता, तो तकरीबन मुझे 15-20 हजार रुपये देना पड़ता और जो सारी स्लाइडें मुझे बन के मिलती। सही है। और मुझे वेट भी 3-4 दिन 5 दिन या हफ्ता करना पड़ता। पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये सिर्फ 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर मैंने चैट जीपीटी से, है ना, एआई से ये सारी चीजें मैंने बनवा ली हैं। सही है। जहां पे एक लाइन भी है, एआई जॉब्स मार्केट इंपैक्ट 2030 है। 2030 के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला जॉब्स के ऊपर, जॉब के ऊपर 800 मिलियन से ज्यादा जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अभी आप सभी सोच के देखो कि आने वाला 2030 के अंदर जॉब्स तो ऑलरेडी खत्म हो रही हैं, है ना। लेकिन अभी भी एक सोशल मीडिया पे एक चल रही थी, वीडियो चल रही थी, बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी, एक सक्सेसफुल पर्सन की थी, है ना, बिजनेसमैन की। वो बंदा बोल रहा था कि आज भी
है ना, जॉब्स है मार्केट के अंदर, जॉब्स रहेंगी मार्केट के अंदर, बट उनके उनके लिए रहेंगी जिनके पास एआई को चलाने के फीचर हैं, जिसके पास स्किल्स हैं। शायद हमारे पास स्किल्स नहीं थी, इसलिए आज तक आप सभी ने पैसा नहीं कमाया, बट अभी आपको मैं आगे स्किल्स सिखाने वाला हूं। सही है। अभी जब दोस्तों एक लाइन आप सभी के सामने शेयर आ रही है, हाउ मेनी स्टूडेंट ग्रेजुएट एवरी ईयर, है ना, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। क्या आपको पता है दोस्तों? आप में से किसी को पता है? शायद नहीं पता होगा। सही है। हम ना गूगल के ऊपर चलते हैं, हम गूगल के ऊपर जाके है ना जो सेम लाइन हम सर्च करने वाले हैं। सही है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, है ना, हो सकता है कि मेरी बातें झूठी हो, मैं आपको सही ना बता पाऊं, लेकिन गूगल के ऊपर हम सभी लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, है ना। अब मैंने गूगल पे जो लाइन लिखी है ना, गूगल पे मैं जो लाइन सर्च करने वाला हूँ, गूगल बाबा देखते हैं, है ना, क्या बताते हैं हमें, है ना। तो जहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, तो जहाँ पे बताया जाएगा, है ना, तो जहाँ पे देखो कितना है, 8 से लेके 15 मिलियन स्टूडेंट ऐसे हैं, 8 से लेके 15 मिलियन स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। सही है। और हम सर्च कर लेते हैं ना हमें, ताकि और भी ज्यादा क्लैरिटी हो पाए। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, सर्चिंग हो रही है दोस्तों, है ना। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में आपके पास भी गूगल बाबा चलता है ना, आप अपने गूगल बाबा पे ये सारी चीजें सर्च करके देख सकते हो, ताकि आप क्लियर कर पाओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो आपके सामने दोस्तों, है ना, अगर देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और बाहर मार्केट के अंदर जाते हैं जॉब्स लेने के लिए। मेरा आप सभी से सवाल है, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है इतने सारे बच्चों को जॉब दे पाना, इतने सारे स्टूडेंट को? सही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ बच्चा हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 1 करोड़ स्टूडेंट है जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, 10%, 20%, 30% मान लेते हैं कि 30 लाख लोगों को जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, है ना। बाकी के जो 70 लाख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? शायद उनके पास रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो कोई ऑनलाइन काम सर्च करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। हाउस वाइफ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्च कर रही है कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, है ना, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है दोस्तों? जहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पैसा कमाने के दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं, दुनिया में सिर्फ 4 तरीके के साथ ही लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? पहला है एम्प्लॉय, कि पर्सन हम कहीं के ना कहीं जॉब करके पैसा कमाते हैं। सेकंड नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉय, कि हम कोई अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं, है ना, कोई अपना शोरूम ओपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम पैसा लगा के अपना कोई बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है। हमारे पास करोड़ों रुपए है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर आज के टाइम पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, रोड बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं ना, लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। सही है। वो एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रोड बना देते हैं, उसके बाद वहां पे टूल प्लाजा लगा देते हैं और सारी जिंदगी बैठ के आराम से खाते रहते हैं, वहीं से उनको पैसा आता रहता है। इसके बारे में आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी आपने एक सुनी होगी बात कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है दोस्तों? टाइम लीवरेज है। अब आज के टाइम पे जो अमीर लोग हैं वो अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, है ना। वजह क्या है दोस्तों? टाइम लीवरेज, है ना। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था, टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। नॉर्मल क्या होता है, एक मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास पर्सन है ना, जिस फैमिली में से मैं था ना, वहां पे क्या चलता था, मोस्टली आपको ही पता होगा कि घर में एक मेंबर, एक बंदा है जो पैसा कमाता है, जो 8 से लेके 10 घंटे काम करता है ना, वो सिर्फ 8-10 घंटे के अकॉर्डिंग ही पैसा कमा सकता है। सेकंड नंबर पे एक फैमिली है जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सारी फैमिली मिलके काम करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, जहाँ अलग अलग जगह पे काम करने जाते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 40 घंटे काम कर लेते हैं। देखो, हम सब इंसानों के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, अंबानी अंडानी, है ना, बिल गेट्स, हर इंसान के पास 24 घंटे है ना। अभी एक फैमिली, है ना, जिसमें सभी लोग खाने वाले हैं, एक बंदा कमाने वाला 8 घंटे। दूसरे नंबर पे जिसमें 5-6 लोग हैं, उनमें से 5 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 40 घंटे काम हो रहा है। थर्ड नंबर पे एक बिजनेसमैन, जिसने करोड़ों रुपए लगाया, अपना एक बिजनेस बिल्ड करा, हजारों लोगों को, 1,000 लोगों को वहां पे जॉब पे रखा, उनको सैलरी दे रहा है 10-10, 15-15 हजार पे, ठीक है। वो 8-8 घंटे उनको काम करके दे रहे हैं, और एक दिन में कितना काम होगा? 8,000 घंटे। सही है। टाइम इज इक्वल टू मनी, जिसका टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, जो टाइम अपना बढ़ा रहा है, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब आपके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? क्या एक जहां पे एक इंसान काम कर रहा है वहां पे, या फिर जिस जगह पे 5 इंसान काम कर रहे हैं वहां पे, या फिर जिस पे 1,000 लोग काम कर रहे हैं? जब मुझे ये बात पता चली थी ना, मेरा माइंड हिल गया था, क्योंकि आज तक हमारे स्कूल कॉलेज ने ये सारी चीजें हमें सिखाई नहीं है।
सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आज के टाइम पे हमें अमीर होना है तो हमें कौन सी 4 इंडस्ट्री हैं जिसके अंदर हम काम करके ग्रो कर सकते हैं? पहला दोस्तों रियल एस्टेट है ना। रियल एस्टेट के अंदर आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, प्लस आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। सेकंड नंबर पे है स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी। आपने सुना होगा रातों रात रोडपति या फिर करोड़पति, है ना। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है दोस्तों, है ना। हो सकता है कि आप ग्रो कर जाओ, हो सकता है कि आप बिल्कुल ही डाउन चले जाओ, ठीक है। मैं मानता हूं कि 95% लोग कामयाब नहीं होते, सिर्फ 5% लोग हैं जो अपना पैसा लगाते हैं और थोड़ा बहुत ग्रो कर जाते हैं, और 1% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। सही है। थर्ड नंबर की बाद में बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं कि हम खुद का कोई स्टार्टअप कर लें, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। के अंदर कोई दुकान ओपन करते हैं तो 7 और ओपन हो जाती है, हमारा बिजनेस आधा। सही है। इसमें जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ 10% रह चुकी है। सही है। लेकिन ग्रोथ है, ठीक है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक पेशेंस रख सकते हैं और लगातार उसी बिजनेस को टाइम देते हैं, है ना। थर्ड नंबर पे जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन या फिर डिजिटल, जिसके अंदर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करके हम पैसा कमा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। कितने लोग रेडी है जानने के लिए कि ऑनलाइन काम होते कैसे हैं? कितने लोग रेडी हैं? चलो मैं आपको ना प्रॉपर लिख के बताने वाला हूं। बट दोस्तों, ऑनलाइन काम करने के लिए हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी शेयर करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को ये चीज जरूर बताऊंगा कि ऑनलाइन काम ग्रो कैसे करते हैं, ऑनलाइन काम के अंदर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। कितने लोग रेडी है जानने के लिए? हैंड रेज कर सकते हो कि ऑनलाइन काम चलते कैसे, ऑनलाइन काम करके हम पैसा कमा कैसे सकते हैं। कितने लोग रेडी है ये जानने के लिए? एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर करूं और सारी चीजें मैं आपको बताऊं। कितने लोग रेडी हैं जी? बहुत सारे लोग, चलो सही है। अब ना ध्यान से समझना जो चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जस्ट एक मिनट वेट करना दोस्तों। आप सभी मुझे एक बार बता दो, है ना, कि आप सभी के पास आईपैड की जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है? आईपैड की स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार ऐसे कर दो। ओके जी। एक बार कंफर्म कर दो कि मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, लवी। चलो पूरा नाम लिख देता हूँ, है ना। लवी राय लिखा हुआ शो हो रहा है। चलो ठीक है। अब ना ध्यान से समझना, अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया ना तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि ऑनलाइन ही क्यों और ऑनलाइन काम चलते कैसे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला, ESBI, है ना। ये फॉर्मूला ना माइंड हिलाने वाला है, हमारे स्कूल कॉलेज ने कभी नहीं हमें बताया, लेकिन एक MBA की बुक है उसके अंदर ये चीजें जरूर डिस्कस करी गई है ना। E फॉर होता है एम्प्लॉय, S फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। मार्केट के अंदर हमारी दुनिया में, इंडिया में मान लो, इंडिया में जो जॉब करने वाले इंप्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो पता है कितने परसेंट लोग हैं दोस्तों? 95% लोग हैं। कितने जी? 95% लोग, है ना। और जो बिजनेस करने वाले हैं और इन्वेस्टर हैं वो दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं। कितने जी? 5% लोग हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब 95% लोग जो जॉब करते हैं और कोई अपना स्टार्टअप करते हैं ना, छोटा मोटा कोई दुकान वगैरह ओपन करते हैं, उनके पास दुनिया का ओनली 5% पैसा है। कितना जी? दुनिया का ओनली 5% पैसा है। और दूसरी साइड जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं, इनके पास का दुनिया का 95% पैसा है। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या आपको ये बात पहले पता थी? एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप ना बाहर मार्केट में जाते हो, रोड पे जाते हो ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं आपने, गाड़ियां देखी हैं, बड़े बड़े घर देखे हैं ना, 3-3 4-4 करोड़ रुपए। क्या लगता है कि वो किसी 30,000 या फिर 50,000 रुपए तक कमाने वाले इंसान के पास हो सकते हैं? 1 करोड़ का घर क्या अफोर्ड कर सकता है 50,000 रुपए कमाने वाले इंसान? क्या लगता है कर सकता है? 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान? नहीं। तो वो गाड़ियां कौन चलाते हैं? जो 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो गाड़ियां कौन चलाते हैं? जो इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी मार्केट के अंदर, वो है दोस्तों बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के। आज तक हमें क्या सिखाया गया है कि या तो जॉब कर लो, ठीक है, या फिर अपना कोई खुद की दुकान वगैरह ओपन कर लो, हमें यही चीज सिखाई जाती है। बट कभी किसी ने बताया नहीं कि बिजनेस करो और आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हमारे स्कूल कॉलेज ने कभी हमें सिखाया ही नहीं है। चलो इन चीजों में हम नहीं ज्यादा जाएंगे। अब आते हैं आगे आगे, है ना, नेक्स्ट, कि ऑनलाइन कैसे, है ना, वाई ऑनलाइन टाइम लीवरेज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम लीवरेज, ऑनलाइन टाइम लीवरेज करके हम अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कितने लोग हैं रेडी जानने के लिए? चलो अपना डायरी पेन अपने पास रखना दोस्तों, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा सिस्टम कैसे काम करता है,
ऑनलाइन काम कैसे ग्रो करते हैं, टाइम लीवरेज कैसे होता है, ये सारा कॉम्बिनेशन ना एक में ही बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें एक ही है। सही है। अभी ध्यान से समझना, ठीक है। मान के चलो ये हूं मैं, ये पर्सन है लवी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक स्किल को सीखा, मैंने एक स्किल सीखी जिसकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। मार्केट के अंदर डिमांड है कि मुझे पता है कि अगर वो स्किल मैं मार्केट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो स्किल आगे ग्रो करेगी। सही है। मैंने एक स्किल सीख ली और मैं एक कंपनी के पास गया, कंपनी के पास गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंपनी, कंपनी के ओनर से मैंने बात करी, उसको मैंने अपने स्किल्स के बारे में बताया कि मेरे पास ये स्किल्स है, अगर मैं ये स्किल्स आपकी कंपनी के अंदर यूज करूंगा तो आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। अब उस ओनर को मेरी जो स्किल है वो अच्छी लगी, उसने मेरे साथ डील करी कि अगर तू 8 घंटे काम करेगा तो 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं बेरोजगार था, मुझे स्किल मिली, है ना, तो मैंने वो स्किल बेचना स्टार्ट कर दी अपनी, है ना, प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो मुझे 15,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट थोड़ा टाइम निकला, है ना, तो मुझे लगा कि ये पैसा कम है। और मेरे माँ बाप ने, इवन की आपके भी माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई होगी, बेटा अमीर होना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं हूं एक मिडिल क्लास, मेरे फादर साहब ने सिखाया कि ज्यादा मेहनत करूंगा ना, तो मैंने 16 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया ओवर टाइम। सही है। और 30,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया। सही है। अब मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, है ना, 16 घंटे काम करके। अब मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो मुझे लगा कि यार 30,000 तो कम है, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो मैंने, पॉसिबल नहीं है लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मैंने 24 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया और महीने का 45,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया। सही है। इनफ है। अब बड़ी बात क्या हुई दोस्तों, मैं अकेला इंसान 24 घंटे काम करके मुश्किल से 45,000 रुपये कमा रहा हूं, और दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जो ओनर है, जो गाड़ी का ओनर है, सॉरी, जो कंपनी का ओनर है, वो एक बड़ी सी कार में आता है, 40-50 लाख की कार में आता है, सिर्फ 3 से लेकर 4 घंटे काम करता है और पूरा पैसा कमा रहा है। 3 से लेके 4 घंटे वो काम कर रहा है और इनकम बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है। सही है। कितना कमा रहा है ध्यान से समझना, मान के चलो उस कंपनी के अंदर 10,000 लोग काम कर रहे हैं। कितने जी? 10,000 लोग काम कर रहे हैं मुझे मिला के। अब हम 10,000 लोगों की जो इनकम है मंथली, वो 30 लाख है। कितनी जी? 30 लाख। हम 10,000 लोग मिलके 30 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। और दूसरी साइड जो ओनर है, ठीक है, वो 3-4 घंटे काम करता है और 60 लाख से ज्यादा पैसा वो इंसान कमा रहा है। तो ये बात ना मेरे माइंड में हिट हुई कि यार जी चल क्या रहा है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं, और हम महीने का, है ना, बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, और वो इंसान लाखों में कमा रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना बैठा है जी, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फिर मुझे एक पता चली, टाइम लीवरेज नाम की एक स्किल, कि अगर हम अपना टाइम लीवरेज करते हैं तो हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। रेडियो जानने के लिए कि वो टाइम लीवरेज होगा कैसे। अब रेडियो, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने अभी डील कर रखी थी इसके साथ कि अगर 8 घंटे काम करूंगा तो 15,000 रुपये सैलरी है मुझे मिलेगी। सही है। मैंने क्या करा, मैंने कंपनी ओनर से बात कर रखी थी कि जितना टाइम मैं ज्यादा काम करूंगा घंटों के हिसाब से मुझे पैसा आना चाहिए। उन्होंने बोला घंटों के हिसाब से पैसा आएगा। मैं दोबारा मार्केट के अंदर गया, मैंने देखा बेरोजगारी बहुत है। मैंने 10 लोग पकड़े, 10 लोगों को पकड़ा, ठीक है। उनको एक प्रॉमिस करा कि मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, और उस स्किल से आप 10,000 रुपये पर मंथ पैसा कमाओगे। अब बेरोजगार इंसान क्या नहीं करता? मार्केट में क्या चल रहा है, ये चीज तो चल रही है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, मजबूरी का फायदा उठा के उनको कम पैसों पे काम पे रखते हैं। तो मैंने भी सेम करा, मैं भी दुनिया में रहता हूँ, मैंने भी सेम करा। मैंने उनको कंपनी के अंदर जॉब दिलवा दी, कंपनी के अंदर लेके आया, है ना। कंपनी के ओनर से मेरी बात हो रखी थी कि 8 घंटे का मुझे वो 15,000 रुपये देंगे, और मैं आगे कितना दे रहा हूँ दोस्तों? 10,000 रुपये। एक पर्सन से मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ? 5,000 रुपये। ठीक है। अब 10 लोग मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, और मैं 5,000 रुपये पर पर्सन कमा रहा हूँ, तो कितना हो गया जी? 50,000 रुपये। कितना जी? 50,000 रुपये। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने क्या करा, मेरे पास जो स्किल थी, जो मुझे आता था, मैंने उनको सिखा दिया। जो मुझे आता था मैंने उनको सिखा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, स्कूल टीचर क्या करते हैं? क्या हमें कोई स्कूल में आके कोई ईंटें वगैरह उठाते हैं, कोई भारी काम करते हैं? नहीं, वो सिर्फ हमें स्किल सिखाते हैं, जो उनको आता है वो हमें सिखाते हैं किताबों में से रीड करके। सही है। हम डांस में जाते हैं, डांसर को जाते हैं डांस वगैरह सीखने के लिए, है ना, भंगड़ा सीखने के लिए, तो वो इंसान क्या करता है? हमें स्किल सिखाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टरी सीखने के लिए, वो हमें इंजेक्शन लगाना सिखाता है, दवाई देना सिखाता है, वो हमें क्या सिखाता है? स्किल सिखाता है। तो वैसे ही मैंने क्या करा, सेम स्किल उनको सिखा दी जो लोग मेरे साथ आए थे। सही है। कुछ टाइम निकला,
अब जो 10 लोग थे उनको लगा कि हम तो 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं और लवी भाई महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है, कैसे पॉसिबल है। दो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूछा कि लवी भाई आप कैसे कमा रहे हो। सेम स्ट्रेटेजी मैंने उनको बता दी कि अगर आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपने 10 लोगों को काम के बारे में सिखाना है, स्किल सिखानी है और उनको लेके आना सिस्टम के अंदर। ठीक है, उन्होंने भी सेम करा, उन्होंने भी सेम करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचोगे कि सर 15,000 रुपये तो आपने उनको देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उनका बढ़ा दिया कि पहले मैं 10,000 दे रहा था, अब मैं 15,000 रुपये दूंगा, आगे आप जितना मर्जी दो, आगे आप जितना मर्जी प्रोवाइड दो, मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है, ध्यान से समझना। अभी 10 लोगों को बताया, है ना, वो उन्हों की आपस में डील है, कितने लोग हो गए, 100 लोग हो गए। ठीक है, और सैलरी कितनी है हर एक पर्सन की, 15,000 रुपये, जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कंपनी से लेके। मेरा क्या प्रॉफिट होने वाला है वो सुनो ध्यान से। मैं कंपनी के ओनर के पास दोबारा फिर गया, उसको बोला कि मैं आपका काम ना 10 गुना ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, 10 गुना ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, मतलब कि अगर 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा तो आपको भी तो प्रॉफिट होगा। ओनर को बोला, ओनर को लगा कि हाँ यार मुझे भी प्रॉफिट होगा, बढ़िया। तो उसने मेरे साथ डील कर दी कि भाई अभी आपको 15,000 रुपये 8 घंटे के नहीं, है ना, आपको दूंगा मैं 18,000 रुपये। कितने जी, 18,000 रुपये। अब एक सिंपल सी बात है, 100 लोग मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, एक पर्सन से मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 लोग जो मेरे थ्रू काम कर रहे हैं, एक पर्सन से मुझे 3,000 हो रहा है, तो कितना हो गया जी, सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए, कितना हो गया, 3 लाख रुपए पर मंथ। क्या मैंने कर दिया, क्या मैंने पहाड़ तोड़ दिया, बताओ आप सभी। मैंने क्या करा, जो मुझे आता था वो मैंने उनको सिखा दिया। सिंपल, सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन काम कैसे चलते हैं, सिंपल ऐसे ही चलते हैं। जो हमें आता है वो हमने आगे सिखाना होता है। अभी आप सभी इस मीटिंग के अंदर आए हो, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है, जो मुझे आता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सिंपल हमें काम करना होता है। बट दोस्तों एक चीज है, ये चीज आपको समझ में आ गई, बट ये सारी चीजें, जो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला मैं आपको ये सारा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये फॉलो करना कहाँ पे है, ये फॉलो करने के लिए हमारे पास एक बना बनाया सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एक सिस्टम होगा तो हम इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ये सारा जो भी मैंने स्केड्यूल आपको बताया है, ये हम फॉलो करके पैसा कमा सकते हैं। सही है। कैसा रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए कि मैं आपको एक बना बनाया सिस्टम दूं, जो सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं। उसी सिस्टम के अंदर आप काम करके पैसा कमा सकते हो। वो बना बनाया सिस्टम अगर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूं तो आपके लिए कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ऐसे कर दो, अगर बढ़िया रहेगा फिर मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं कि वो सिस्टम है क्या। चलो, सही है। अभी ना ध्यान से समझना, अभी जो सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो सिस्टम मैं आपको पढ़े करने वाला हूँ, ठीक है, हो सकता है दोस्तों आपने पहले भी उस सिस्टम के बारे में सुना हो, पहले भी किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने आपको उस सिस्टम के बारे में बताया हो। सही है। मुझे जब ये सिस्टम बताया गया था, मैंने ऑलरेडी इस सिस्टम के बारे में सुना हुआ था। दो रीजन हो सकते हैं कि आपने उस सिस्टम में काम ना करा हो। पहला रीजन कि जो पर्सन आपको समझा रहा है, सिखा रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे उन्होंने सिखाया ना हो, आपको समझ में नहीं आया हो कि काम क्या है। दूसरे नंबर पे आपने काम भी सीख लिया हो, थोड़ा बहुत समझ भी लिया हो, आपने ले लियो सलाह। सलाह किस बंदे की, जिस पर्सन को कुछ पता ही नहीं है। जो इंसान महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, उससे हम सलाह लेने चले जाए 15,000 कैसे कमाना है, क्या बता पाएगा, शायद नहीं बता पाएगा। ठीक है, हो सकता है आपने ले ली हो सलाह। तो जहां पे एक लाइन लिखी हुई है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, हम चलेंगे गूगल बाबा के ऊपर। सही है, गूगल बाबा ही हमें बताने वाले हैं कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कौन सी। ठीक है, अभी ध्यान से देखना दोस्तों कि वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं काम कर रहा हूं और जहां पे मैं ग्रो कर रहा हूं। सही है, तो आप सभी के सामने है ना। तो मैंने जहां पे एक सर्च करी है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो जहां पे एक कंपनी का नाम आ रहा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। सही है। मे भी दोस्तों हो सकता है कि आपने पहले भी सुना हो इस कंपनी के बारे में, पहले भी किसी दोस्त ने या रिलेटिव ने आपको ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में बताया हो। बट दोस्तों हम ना थोड़ा सा इसके बारे में और सर्च कर लेते हैं विकिपीडिया के ऊपर, है ना। विकिपीडिया एक ऐसी सोसाइटी है दोस्तों जिसमें आप जो भी चीज सर्च करोगे आपको बिल्कुल सही बताया जाएगा। तो जहाँ पे मैंने विकिपीडिया के ऊपर सर्च करा है कि है ना, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है ना, इसका स्टार्टअप 1978 के अंदर हुआ था, 1978 के अंदर हुआ था दोस्तों। माना देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन दोस्तों इस कंपनी को चलते हुए 48 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है दोस्तों। सही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जहाँ पे है ना कि 13 मई 1978 को इसका स्टार्टअप हुआ था, 48 साल से ज्यादा हो चुका है।
कंपनी को चलते हुए, सही है, रेक्स मॉर्गन ने स्टार्टअप करा था, अमेरिका एरिजोना की ये कंपनी है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों 160 से ज्यादा कंट्री के अंदर चल रही है। आपने कभी सुना है कोई कंपनी जो इतनी कंट्री के अंदर चल रही हो? आईफोन है, बहुत तगड़ा ब्रांड है, 26 कंट्री के अंदर चल रहा है, बट ये कंपनी 160 से ज्यादा कंट्री के अंदर चल रही है, ठीक है। हेल्थ और वेलनेस, स्किन केयर, पर्सनल केयर, इसके ऊपर डील करती है, सही है। आगे चल के बताने वाला हूं ना। एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करती है, $1 बिलियन कंपनी है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेबल ब्रांड है दोस्तों। और कंपनी के फार्म खुद के, मैन्युफैक्चरिंग खुद के, डिस्ट्रीब्यूटरिंग खुद की है ना। और 2000 में इंडिया में आई थी। आज 26 साल हो चुके हैं दोस्तों कंपनी को इंडिया में चलते हुए, और 20 से ज्यादा ऑफिस है कंपनी के इंडिया के अंदर, सही है। जब मैंने ये बात सुनी थी एक बार मैं हिल गया था कि इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है जो 160 से ज्यादा कंट्री में चल रही हो, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही है ना, द वेलनेस रेवोल्यूशन, है ना। ये आपके सामने एक इंसान आ रहा है, गंजा इंसान, है ना। ये इंसान ओबामा जी का राइट हैंड माना जाता था, सही है, 2005 के अंदर, 2010 के अंदर, है ना। इस इंसान ने उस टाइम पे एक भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले 2025 के अंदर जो इंडिया है और जो दुनिया है, ठीक है, वो वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ बूम करेगी। अब वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, ध्यान से समझना। लोग अपने आप को सुंदर दिखाने में लगेंगे, लोग अपने आप की जो लुक है उसको अच्छा दिखाने में लगेंगे। हमारे पास इंस्टाग्राम पे जितने भी वहां पे फिल्टर वगैरह होते हैं, क्या वो थे? क्या फिल्टर वगैरह थे? नहीं, एक सिंपल कैमरा हुआ करता, उसकी एडिटिंग थोड़ी बहुत ही हो जाया करती थी, अदरवाइज कुछ नहीं था। बट आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ने भी देखा, सोशल मीडिया ने भी देखा कि लोग अपने आप को सुंदर दिखाने में लगे हुए हैं, उन्होंने वो फीचर डाल दिए, सही है। पहले 3-4 गांवों के अंदर सिर्फ एक ही सलून या फिर ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, बट आज एक गांव के अंदर 3-3 सलून, 3-3 ब्यूटी पार्लर है। पहले जिम कितनी हुआ करती थी? बहुत कम। लोग अखाड़े में जाया करते थे, वहां पे कुश्ती वगैरह करा करते थे मिट्टी में, बट आज के टाइम पे कितनी साफ सुथरी जिम बन चुकी है। लोग अपने आप को सुंदर दिखाने में और अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं दोस्तों, सही है। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, हमारी जो इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, जो दो चीजों के अंदर डील कर रही है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बिजनेस वो चलते हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है, सही है। हेल्थ और वेलनेस, देखो आज के टाइम पे हमारा पोल्यूशन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हो चुका है, सही है। अब ऐसा नहीं है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमें बीमारियों के लिए नहीं, ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है, हम बीमारियों से बच सकें उनके लिए है। सेकंड नंबर पे, है ना, देखो आज के टाइम पे बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बीमारी के लिए हमारे पास फॉरएवर के प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, मैंने दिखाया था 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट है जो हर साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, सही है। अब जो बेरोजगार लोग हैं, हम उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको पैसा कमाना सिखा सकते हैं। मैं जहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, स्किल सिखा रहा हूँ, कंपनी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह आगे आने वाले टाइम के अंदर पैसा कमा पाओ, सही है। फॉरएवर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मैं दोस्तों आपको पहले बता दूं, आज की मीटिंग के अंदर ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होने वाला, कुछ मेन मेन पॉइंट है जो आपको क्लियर होने वाला है। पहले दिन कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आता, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पता चलती है, क्या क्या पॉइंट समझ आने वाले हैं वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। जहाँ पे हमें कंपनी 5 लेवल देती है, अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, उसके बाद आप 2 सीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने वाले हो, 10 सीसी पे आप सुपरवाइजर, 60 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर, 120 या फिर 150 सीसी पे आप मैनेजर, ठीक है। इसके बारे में कल की मीटिंग के अंदर आपको डीपली बताया जाएगा कि ये लेवल्स कैसे अचीव होते हैं, है ना, कंपनी और हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है ना। अभी आप देख रहे होंगे सीसी, ये सीसी क्या होते हैं? सीसी होती है दोस्तों कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। हमारी जो फॉरएवर है 160 से ज्यादा कंट्री के अंदर चल रही है, हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है, कहीं पे डॉलर, कहीं पे दिनार, कहीं पे रुपीज, अलग अलग चल रहे हैं। कंपनी को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी, कंपनी ने क्या करा, अपनी एक करेंसी बना दी जिसको बोलते हैं सीसी, सही है। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1 सीसी की जो टर्नओवर है वो 20 से लेके 21,000 रुपए है, 2 सीसी की जो टर्नओवर है वो 40 से लेके 42,000 रुपए है। आगे की ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें डीपली समझ में आने वाली हैं। अब जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, उसने क्या अचीव करा है वो जानना बहुत जरूरी है। देखो आप कंपनी के अंदर कब काम करोगे, जब आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आपको क्या दे सकती है ना, आपकी ग्रोथ कितना हो सकती है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है, सही है। तो अभी ना आपके सामने मेरी बैंक स्टेटमेंट आ रही है, सही है। मैंने जिस टाइम पे कंपनी अंदर स्टार्टअप करा था, इस काम को लेके मैं सीरियस हुआ था। पहले महीने मेरा पे आउट 501 रुपए था, ठीक है, नीचे डिस्क्लेमर भी आ रहा है, सही है। दूसरे मंथ 9,000, फिर तीसरे महीने 7,000, ठीक है। चौथे महीने मेरे पे आउट नहीं आया, क्योंकि इंडियन हूं भाई, ईगो आ गई माइंड के अंदर कि पैसा आना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, पैसा नहीं आया एक महीना, ठीक है, 38,000, फिर 48,000, फिर 49,000, 84,000, 1 लाख रुपए। तकरीबन दोस्तों 7 से लेके 8 महीने मुझे लगे थे इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो टाइप भी हो सकता है, ये एडिटिंग भी हो सकती है, हम कैसे मान लें कि ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये एडिटिंग भी हो सकती है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मैंने अपनी इनकम को 2.5 लाख क्रॉस कर दिया था। क्लियर? कैसे होगा? ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। मेरा एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है 91801005418922 8। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, एक्सिस बैंक का मेरा अकाउंट है। आपका भाई, दोस्त, रिलेटिव, कोई भी पड़ोसी कोई भी है जो एक्सिस बैंक के अंदर थोड़ा बहुत काम करता है, उसको जो मेरा अकाउंट नंबर देना और मेरी बैंक स्टेटमेंट वहां से आप निकलवा के चेक कर सकते हो कि सच में मेरे अकाउंट के अंदर इतना इतना पैसा आता रहा, कहीं मैं फेंक तो नहीं रहा, कहीं मैं बातों तो नहीं कर रहा, है ना? टीडीएस काट के जो कंपनी हमें पैसा देती है। सही है। और अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं दोस्तों, है ना, इस सिस्टम में आने से पहले लॉकडाउन के अंदर काफी टाइम मैंने लेबर का काम करा है, क्योंकि फादर साहब मेरे ऑलरेडी लेबर का काम करते थे, है ना, तो मुझे भी मजबूरन लेबर का काम करना पड़ा। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ध्यान से देखना, जिस टाइम मैं लेबर कर रहा था। ध्यान से देखना जो मैं जैसे आज आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उस टाइम पे मैं लेबर का काम कर रहा था, लेबर का काम करते करते ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी। इस घर से मैंने काम को स्टार्ट करा था, सपने लेके आया था, पहले दिन 10-12 हजार रुपए का ड्रीम लेके आया था कि 10-12 हजार रुपए मुझे आना स्टार्ट आ जाए, बहुत है, ठीक है, बट मैंने देखा कि लोग लाखों में कमा रहे हैं। चार चीजें समझ में आई थी, मैं भी आप चीजें समझ में आई हो। पहली बात, मुझे पता चला था कि जॉब और बिजनेस क्या होता है ना? जॉब के अंदर हमारी ग्रोथ आज के टाइम पे नहीं है, जॉब हमें मिल नहीं रही है, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास लाखों रुपए नहीं है। सही है। सेकंड नंबर पे, ऑनलाइन काम कैसे चलता है, 4 इंडस्ट्री के बारे में पता चला जो मेरी किसी काम की नहीं थी, उनमें से एक काम की थी, वो ऑनलाइन, जिसके अंदर आप सभी बैठे हो, अभी तक टिके हुए हो। सही है। थर्ड नंबर पे मुझे कंपनी के बारे में पता, ऑनलाइन पता चला कि लोग अपना टाइम बढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, टाइम कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर मुझे कंपनी के बारे में पता चला कि फॉरएवर नाम की कंपनी है, जो मैंने ऑलरेडी सुनी हुई थी दोस्तों, ऑलरेडी मुझे पता था फॉरएवर के बारे में, बट मैं नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था? अपने दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता भाई, है ना, रिलेटिव ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, है ना, क्योंकि एक बार पहले भी जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, बट मैंने ट्रस्ट नहीं करा। बट एक बार माइंड में आया कि यार ये अपॉर्चुनिटी बार बार मेरे सामने आ रही है, क्यों ना इसको प्रॉपर अटेंड करके देख लूं प्रॉपर समझ के, क्या पता समझ में आ जाए, क्या पता मेरी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ठीक है, मैं सिर्फ जहां पर देखने के लिए आया था, मैंने 2 से 3 दिन ट्रेनिंग लगाई, मुझे समझ में आ गया फंडा कि इस सिस्टम के अंदर मैं कामयाब हो सकता हूँ। पहले दिन मुझे सिर्फ कंपनी के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने देखा लोग लाखों में कमा रहे हैं, है ना, कम कम एज के 20-20, 22-22, 23-23 साल के लड़के लड़कियां लाखों में कमा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, है ना। जब मैंने ये चीजें देखी तो माइंड हैंग हो गया, मैंने सोचा कि यार देख लेता हूँ, 3-4 दिन ट्रेनिंग लगा के देख लेता हूँ, समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो जहां पे पहले हूँ दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, वो तो कोई सीन नहीं होने वाला, है ना। पार्ट टाइम सीख रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे दे रहा हूँ, देख लेता हूँ 2-3 दिन। तो वो मैं देखने के लिए आया था। इस घर से दोस्तों मैंने स्टार्टअप करा था, है ना, जहाँ पे आप मेरा घर देख सकते हो, और उसी जगह पे आज मैं 26 लाख रुपए लगा के टाइलें पत्थर वगैरह सब लगवा दिया है, उसी जगह पे मैंने घर बना लिया है। पीछे आप गाड़ियां देख रहे हो, क्रेटा कार देख रहे हो, 1023 नंबर, ठीक है, जी आपके भाई की है, रवि राय की है, और शायद साइड में एक गाड़ी और आ रही है ना, स्कॉर्पियो एन, है ना, जिसका नंबर भी सेम है 1023, है ना। ये उस पर्सन की है जिस पर्सन ने मुझे काम के बारे में बताया था, है ना। और जिस टाइम इन्होंने मुझे काम के बारे में बताया था, इनके पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए, ना अच्छा घर था, ना अच्छी कार थी, ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा इंस्टाग्राम था, ना लाइफस्टाइल था, ना पे आउट था। बट इन्होंने मेरे साथ एक प्रॉमिस करा कि लवी भाई, अगर आप इस सिस्टम को 3 से 4 दिन देखते हो, समझते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप जहां पे काम करोगे तो मैं भी ग्रो करूंगा और आप भी ग्रो करोगे। मैं कहा चलो यार देख लेता हूँ सीख के। जब मैंने देखा, 3-4 दिन ट्रेनिंग लगाई कि जो लोग 3 साल से काम कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर, वो लाखों में कमा रहे हैं। इट मीन अगर मैं 3 साल काम करूंगा, लाखों में तो 50,000 तक तो पहुंच जाऊंगा। मैंने ये चीज सीख के आया था, और आज उसी पर्सन का टैटू दोस्तों मैंने अपनी आर्म के ऊपर बनवा रखा है, देख रहे हो, मेरी बाजू के ऊपर, ठीक है, उसी पर्सन का टैटू है जिस पर्सन ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, उसका टैटू मैंने बनवाया हुआ है। और ये सभी लोग वो हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे ऊपर और दीप सर के ऊपर भरोसा करा। स्मित भाई हैं, क्या लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच लवी सर एंड गुरदीप सर, है ना, ये पंजाब के रहने वाले हैं। नीचे हैं साकिब भाई हैं, ये यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, इन्होंने अपने पापा को ट्रैक्टर गिफ्ट करा था, अभी ये गाड़ी लेने वाले बहुत जल्दी। संजीव भाई हैं, ठीक है, ये यूपी सॉरी बिहार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अफसार जी हैं, ठीक है, ये इन्होंने थार गाड़ी ले रखी है, 22 इंची अलॉय डलवा रखे हैं, यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं, है ना। और इनका ड्रीम था सिंगर बनना।
साथ में, है ना। तो इनके 3-3 गाने भी आ चुके हैं, आपको आगे चल के मिलेंगे दोस्तों, है ना। सौरभ भाई वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, हिंदी नहीं आती थी बट सिस्टम को देखा समझा आज ग्रो कर रहे हैं, है ना। आगे गुरप्रीत जी हैं, दुबई में रहते थे, फॉरेन कंट्री दुबई में रहते थे लॉकडाउन में भी, ठीक है। इन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर लोग लाखों में कमा रहे हैं तो बहुत कम काम करके, और मैं जहाँ पे 16 घंटे काम करके महीने का 30-40 हजार रुपए मुश्किल से कमा रहा हूँ, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, इंडिया में करना स्टार्ट करा, आज ग्रो कर रहे हैं, है ना। नीचे अमित भाई हैं, आशीष भाई हैं, मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं, तौहीद भाई हैं, अजय भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तकरीबन 50 लोग हैं जिनके बारे में आप सभी को नहीं बता सकता, जो सभी लोग जहाँ पे लाखों में कमा रहे हैं, और हजारों में कितने कमा रहे हैं ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, है ना। अनलिमिटेड लोग हैं जो हजारों में कमा रहे हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी जहां पे हमें कार लेने के लिए पैसा देती है ना, 3 लेवल से हमें कंपनी देती है। पहले लेवल में 26, दूसरे में 39, तीसरे में 52 हजार रुपए कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ये कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कल की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलने वाला है। एक दिन की ट्रेनिंग के अंदर सारी चीजें नहीं पता चलती, है ना। ये गाड़ियां जो हमारे सिस्टम के अंदर आ चुकी है, बहुत सारी गाड़ियां जो सेम नंबर की है जो हमारे सिस्टम के अंदर है, सही है। कंपनी हमें जहाँ पे 3 ट्रिप प्रोवाइड करती है। पहला मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, जो डोमेस्टिक टूर होता है ना। दूसरा होता है दोस्तों EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो एक के साथ एक को हम लेके जा सकते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रिप होता है, 3 से लेके 5 दिन का ट्रिप होता है ना। तीसरा दोस्तों ग्लोबल रैली, जो भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है, आप फॉरेन जाते हो अपनी फैमिली में से किसी भाई बंधु किसी को भी अपने साथ लेके जा सकते हो, है ना। ये आपका भाई है। जिस टाइम पे मैंने जहाँ पे स्टार्टअप करा था, मुझे आज भी याद है, पापा ने 3 महीने मेरे साथ बात नहीं करी थी। पता क्यों? जैसे आप सभी यार ट्रेनिंग लगा रहे हो, मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैं सारी चीजें सीखी, लाखों में सीखा, लोग लाखों में कमा रहे हैं, सारी चीजें जाके पापा को बता दी, मम्मी को बता दी कि मैं काम करूंगा, लाखों में कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, सारी चीजें बता दी। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरा माइंड वॉश कर दिया, ये सब पागल बना रहे हैं। उन्होंने तो वो गालियां दी थी, गालियां मैं दे नहीं सकता आपको, पापा ने अकेले में मुझे, है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिंट समझो। उन्होंने मुझे गालियां दी कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा ब्रेन वॉश कर दिया, माइंड वॉश कर दिया। पंजाबी में बोल रहे थे पर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। आज वही पापा को मैं अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकाल के जब गेड़ी लगाता हूँ, उस टाइम की वीडियो देख पाता हूँ। मुमकिन होता अगर अपनी उम्र किसी। किसका ड्रीम है दोस्तों ऐसे अपने फादर साहब को गाड़ी में, गाड़ी के सनरूफ से निकाल के वीडियोस बनाने का? मैं बोलता हूँ हर इंसान का ड्रीम होता है, सही है। अभी दूसरी वीडियो भी देख लो, है ना, जिस टाइम पे मैंने पापा को बताया, है ना, पापा ने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, जिस टाइम पे मैं गाड़ी लेके अपने घर पे गया था, उस टाइम की जी वीडियो जब मैंने काम को स्टार्ट किया था ना, सुनना। तो सबसे पहले तो पापा ने, है ना, लोगों की बातों में आके, है ना, पापा को नहीं पता था कि सिस्टम की क्या पावर है क्या नहीं। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को ना पता हो, ठीक है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की बट ये नहीं समझे, ठीक है। 3 महीने, मुझे आज भी याद, 3 महीने पापा ने मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं नहीं की, करी बात है, ठीक है। सच और है। बिल्कुल पापा बोल रहे 3 महीने मैंने सच में इसके साथ बात नहीं करी, सच है। 3 महीने जब तक मेरा पे आउट नहीं आया तब तक पापा ने मेरे साथ बात नहीं करी। बट दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा, जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप मत करना। पहले दिन ही जाके मत बताना कि आपने क्या देखा है, पहले आप सिस्टम को देखो, समझो, अगर समझ में आ रहा है तभी आप बताओ। मैं अकेला नहीं काम कर रहा, मेरी बहनें भी जहाँ पे काम कर रही है ना। सुमन मैम है, ठीक है, जहाँ पे सुपरवाइजर बन चुके हैं, 2 महीने के अंदर ही उन्होंने सुपरवाइजर करा था, ठीक है। बाय प्रोफेशन अगर बात करूं तो ये एक टीचर थे, है ना, मैथ और इंग्लिश के टीचर थे। जब मैंने इनको काम के बारे में बताया आज से 5 साल पहले, साफ मना कर दिया। जब गाड़ी ले ली मैंने, घर बना लिया, है ना, तब माइंड घुमा कि हम तो सारा सारा दिन जॉब कर रहे हैं, है ना, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, महीने का 18-19 हजार रुपये मुश्किल से कमा रहे हैं। बट फॉरएवर के अंदर लवी भाई इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तुरंत डिसीजन लिया, क्विट करी जॉब, जहाँ पे करना स्टार्ट करा। इनकम आपके सामने है, ठीक है। इनके साथ इनकी फ्रेंड थी अंजू मैम, ठीक है, जो भी मेरी बहन है, ठीक है, इनकी इनकम भी आपके सामने है ना। हाउस वाइफ भी जहाँ पे काम कर रही है दोस्तों, एक चीज समझो, हाउस वाइफ के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। देखो बहुत सारी हाउस वाइफ है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अपनी कंप्लीट करी, तो 2 महीने 3 महीने जॉब करी, घर वालों ने उठा के शादी कर दी, या फिर हो सकता है जॉब ना करी हो, ठीक है। शादी के बाद फिर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट करी, प्रेगनेंसी हुई, बेबी होना हुआ, है ना, फिर जॉब छूट गई, ठीक है। आज वो अपने घर पे हाउस वाइफ बन के बैठी है। लेकिन क्या उनके ड्रीम्स नहीं है? क्या जितनी भी हाउस वाइफ बैठी है, क्या आपके ड्रीम्स नहीं थे, सपने थे ना? बट वो खत्म हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आप 8-10 घंटे कहीं बाहर जॉब करने जा नहीं सकते। बट आज इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, है ना, घर के सभी कामों के साथ आप 2 से 3 घंटे निकाल के इस काम को करके ऐसी इनकम को जनरेट कर सकते हो। बट दोस्तों समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि लास्ट में मैं आप सभी को सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज किन लोगों को मिलेगा? जिनके पास होगा कोड, जो मैं कोड लास्ट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। आगे आपने क्या सीखना दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे, है ना। आगे आपको सिखाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, इनकम प्लान की फॉरएवर के अंदर जो मैंने आपको प्लान बताया है, पैसा आ रहा है, लाखों में आ रहा है ना, गाड़ियां आ रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, है ना, ट्रिप वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है,
ऑल डाउट्स क्लियर। जितने भी आपके डाउट्स हैं, माइंड के अंदर सवाल चल रहे हैं ना, कहीं फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, जितने भी है बहुत सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी, बिजनेस की क्लैरिटी करवाई जाएगी, और कुछ होमवर्क आपको मिलेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। और आप सभी ने क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास होगी, अगर नहीं है तो अपने स्पॉन्सर अपलाइन से आपने इंस्टाग्राम आईडी मांगनी है। वो क्यों, वजह क्या है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पे मैंने हाईलाइट बना रखे हैं, है ना, कि मेरा पुराना घर था, उसको मैंने जब तोड़ा, उस टाइम की वीडियो, जब धीरे धीरे बन रहा था स्टेप बाय स्टेप, वो सारी छोटी 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 वीडियो वहां पे है, वो सारी वीडियो देखनी है। जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम की छोटी छोटी वीडियो है, जितनी भी हमारे सिस्टम के अंदर गाड़ियां हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी अचीवमेंट मैंने वहां पे मेंशन करी है, वो चीजें आपने देखनी है। सेकंड नंबर पे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं 5 साल से फॉरएवर के अंदर हूं और मैंने जीरो से स्टार्टअप करा, कैसे पता चलेगा, जब आप मेरी इंस्टाग्राम की सबसे पहली पोस्ट और आज की पोस्ट देखोगे, वहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वहां से मैंने स्टार्टअप करा, क्या मेरी ग्रोथ एकदम हुई, जस्ट स्टेप बाय स्टेप हुई, वो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। अब लास्ट बारी आती है दोस्तों, है ना, कोड की, है ना। वो कोड क्या है दोस्तों, वो कोड नोट कर लो, है ना? वो कोड है #771023। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, जे कोड आपके पास होगा तो आगे की ट्रेनिंग, आगे का सिस्टम आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। जल्दी से नोट कर लो, #771023। कर लिया नोट दोस्तों? चलो मैं अभी ना स्क्रीन ऑफ करने वाला हूँ और आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी आप सभी सोच रहे होंगे सरप्राइज क्या है ना। आपने जो कोड अपने स्पॉन्सर को, जिसने भी आपको लिंक दिया है, उनको प्रोवाइड करना है, बदले में वो आपको सरप्राइज गिफ्ट देगा, बोनस वीडियो। 2 से लेकर 3 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास आती है, उस अपॉर्चुनिटी को बाय मिस्टेक अगर हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, या उसको फॉलो नहीं करते, उसको ग्रैप नहीं करते हैं, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकंड नंबर पे, मेरी कार अचीवमेंट वाली वीडियो। जिस टाइम पे मैं, आपके भाई ने गाड़ी ली थी, वो गाड़ी लेके मैं घर पे गया था, क्या रिएक्शन था, कितने लोग थे मेरे साथ, कितनी गाड़ियां थी, कितने लोगों ने मुझे वहां पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होने वाली है। सही है। थर्ड नंबर पे, कोई भी एक वीडियो हो सकती है जिसके अंदर आपको वर्क की डिटेल या फिर कुछ ना कुछ प्रोवाइड हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो। ठीक है। आप जो कोड उनको प्रोवाइड करोगे अपने स्पॉन्सर को, वो आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो अभी आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। सही है। और कल की मीटिंग दोस्तों, आपकी एक दोपहर को भी मीटिंग होगी, ठीक है, वो आपके अपना 30-40 लोगों की इकट्ठी करेंगे, इकट्ठे सभी लोगों की नहीं होगी, 30-40 लोगों की होगी। सही है। सेकंड नंबर पे, कल सेम टाइम फिर आपकी मीटिंग होगी, सेम टाइम 7 बजे। सही है। और मैं आप सभी को बता दूं आपका होमवर्क क्या रहने वाला है। आपने मेरी इंस्टाग्राम देखनी है, ये वीडियोस देखनी है, ठीक है, और कल की डेट में आपने जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है उनके साथ वीडियो कॉल पे मीटअप जरूर करना, बात जरूर करनी है, ताकि आप उनके बारे में सारी चीजें जान पाओ। जो कंफर्टेबल है वो वीडियो कॉल पे जरूर बात करे, जो कंफर्टेबल नहीं है अभी, वो अभी ना करे, वो पहले सिस्टम को सीखे, समझे, अंडरस्टैंड करे, देन वो स्टार्टअप करे, देन वो एक डिसीजन ले। क्लियर है जी? ये पॉइंट समझ में आए? ये पॉइंट समझ में आए? आगे चल के, ठीक है, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सभी लोग सिलेक्ट होंगे? क्या सभी लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे? बढ़ सकते हैं, सभी लोग हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं, बट दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सभी लोगों को आगे ले जा पाना मेरे लिए या हमारे सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है। हम जितने लोगों को सिखा सकते हैं, जितने लोगों को अपना 100% दे सकते हैं, उतने ही लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप में से ओनली 100 पार्टनर, कितने जी, 100 पार्टनर, 100 पार्टनर होंगे जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, जिनको हम प्रॉपर सिखाएंगे कि वो ऑनलाइन काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। फिर बता रहा हूं, आज की मीटिंग के अंदर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, मोटी मोटी बातें समझ में आई होगी। सही है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विश है। जो स्क्रीनशॉट लिया आपने, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट आपने उनको प्रोवाइड करना है जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। बाकी ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, चक दो फट्टे। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, कल मॉर्निंग में वीडियो मिलेंगी, वो भी देखना है, बहुत अल्टीमेट वीडियो मिलने वाली है। ओके जी।